में जो है शो टाइटल आ जाता है एक्सटेंट एंड डॉक्यूमेंट कमेंसमेंट, ठीक है जी। इस ऑर्डर में भी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर, इसको जब भी बोलना है दा कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये शो टाइटल आ गया। अब इसकी क्लास 2 में आ जाएं जी, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में है। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और ये तमाम अदालती निज़ाम में भी आता है। ये प्रोसीडिंग होता है कार्रवाई इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल, ट्रिब्यूनल्स, अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल एंड क्विजी जुडिशियल पावर्स ऑफ जुडिशन बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। बस ये जेल में रख लें कि आर्बिट्रेटर सालस, इसमें ये नहीं होगा, बाकी ये सभी में होगा। क्लास 3 में आ जाए, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, एट वंस का मतलब होता है एक ही दफ़ा में। क्लास 2 में कहता है कि होल ऑफ पाकिस्तान, एनी कोर्ट आएगा लेकिन आर्बिट्रेटर में नहीं आएगा। और 3 में ये कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, एक ही दफ़ा ही अगर इंटरप्रेटर में आ जाएंगी। आर्टिकल नंबर 2 इंटरप्रिटेशन इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स। नंबर ये देखें जी, ए आ गया इसकी। कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, अदालत में तमाम लोग शामिल होते हैं। कौन सा जी? ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो शहादत लीगली एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। बी पे आ गया जी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance or by means of letters। ये डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? लेटर्स को कहते हैं, फिगर्स को कहते हैं और मार्क्स को कहते हैं। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में कानून शहादत ऑर्डर 1984। आगे आपने इसके लिए इलस्ट्रेशन देख लेनी है। एविडेंस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आर स्टेटमेंट्स which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence। ये oral evidence का आ गया। नीचे आ जाएगा जी all documents produced for the inspection of the court, इंस्पेक्ट होता है जायजा लेना, such document are called documentary evidence। ये ऊपर वाली आ गई। oral evidence क्या होती है और documentary evidence क्या होती है, ये आपको पता लग गया। फैक्ट क्या होते हैं जी? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड द मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक होगा जी। ये नीचे इसकी आपने इलस्ट्रेशंस देख लेनी है। ठीक हो गया। आगे आए जी, हु मे टेस्टिफाई, कौन कर सकता है जी टेस्टिफाई? अच्छा जी, आल पर्सन कर सकते हैं। शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टी अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर प्रीजर और गिविंग फॉल्स एविडेंस। 2 पे आ जाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन अबाउट होम द कोर्ट सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ रिप्रेजेंटेड देयर आफ्टर एंड मेंडेड हिज वेज। 3 पे आ जाएं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for the witness, and there such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them। एक्सप्लेनेशन में वो ये कह रहा है कि लुनेटिक बंदा भी गवाही दे सकता है। जजेस एंड मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज subordinate the compelled the answer any question as to his own conduct in the court of judge and magistrate or anything which came to his knowledge in court
As such judge or magistrate, he may be examined that the matters which occurred in his presence while he was so acting. 5 में क्या कहता है जी, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान गुफ्तगू। इसमें आएगा जी, नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू होम ही इज और हैज़ बीन मैरिड, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं, मेरा ख्याल वो बैग में रह गई, चलो उसको बाद में देख लेते हैं जी। नंबर 6 पे आ जाए जी, आर्टिकल नंबर 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. एक्सप्लेनेशन आपने देख लेनी है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा जी, सरकारी मरासला क्या होता है जी, इसको अब हम पढ़ेंगे जी। नंबर 7, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन he considered that the public interest would suffer by the disclosure. 8 number पे आगे information as to commission of offence. No magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue. एक्सप्लेनेशन में कहता है जी, इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। आर्टिकल नंबर 9, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as so such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment, provided that nothing in this article shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any legal purpose or any fact observed by any advocate in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of Kanun Shahadat 1984 such advocate was or was not directed to such fact or behalf of his client. Article number 10, Article 9 to apply to interpreters. The provisions of Article 9 shall apply to interpreters and the clerks or servants of advocates. Privilege not waived by volunteering evidence. If any party to suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as this mentioned in Article number 9. And if any party to a suit or proceedings calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which but for such question he would not be at liberty to disclose. Confidential communication with legal advisors. No one shall be compelled to disclose to the court, tribunal or other authority exercising judicial or
quasi judicial power of jurisdiction, any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor, unless he offer himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. Production of title deed of witness not a party. No witness who is not a party or suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge, or any documents the production of which might tend or to criminate him. Article number 14. Production of documents which another person having possession could refuse to produce. No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last mentioned person consents to their production. आगे आ गया जी 15. Witness not executed from answering on grounds that answer will criminate. इसके बाद आएगा 16. Complies and complies shall be competent to witness against an accused person except in case of an offence punishable with death, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. Article number 17. Competence and number of witnesses. The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law. In matters pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be laid down according, and in all other matters the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstantial of the case may warrant. ये जो है 17 आर्टिकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सर ने ये हमें करवाया भी है, इसके अलावा ये टेस्ट में भी आया था। तो इसके अलावा अदालत कोई बच्चा, औरत या आदमी को भी बना सकती है, इसका क्या मतलब? अच्छा बिल्कुल सही है। टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन और 1 वूमन और अदर एविडेंस, ठीक हो गया। ये जनाब हमने 70 तक किया है ना। आगे इसमें चैप्टर आ गया जी 3 ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। हकायक बताएं जी जो मुतलका हैं। अल्लाहु अकबर। एक दफ़ा मज़ीद इसको रीड आउट करते हैं। ये तो उसमें अच्छा जी, फिर इसमें एडमिशन भी आएगा, एडमिशन डिफाइंड आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा, प्रोसीडिंग आ जाएगी। इसके अलावा पार्टी कौन सी होती है इसमें वो आ जाएगा, फिर एक्सप्रेसली आ जाएगा। इसके अलावा ये जनाब चलता ओरल एविडेंस इसमें आ गया, और ये चलता चलता जाएगा जनाब यहाँ तक। 37 जो है वो आएगा कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बस 2 मिनट, मैं ज़रा पढ़ रहे हैं, ज़रा 2 मिनट बस। कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। हादी ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो। अच्छा जी, फिर आ जाएगा जी 46 सेटलमेंट ऑफ पर्सनस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ठीक हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट्स को मुतल्लिक किया। अच्छा जी, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस 48, और ये जाएगा जनाब हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट्स इज़ टू बी प्रूव्ड।
53 तक जाएगा। और 54 जो है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस